अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमने OBS स्टूडियो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का बताया था, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट सेटिंग्स होती हैं। वो आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके मैं आप इसको बताता हूँ कि इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग्स है आपने वो कैसे करनी है और स्क्रीन को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप जस्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करूँगा तो मैं इसको सेकंड वाले पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके हार्डवेयर की सेटिंग्स होंगी उसके मुताबिक ये यहाँ पे इसको सेट करेगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 920 बाय 1080 पे इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, ये करने के बाद आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपने सिंपल फिर अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। एक न्यू यूज़र के लिए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने सिंपल यहाँ पे आपको नीचे सोर्सेस नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड की ऑप्शन मिलेगी। ऐड की ऑप्शन मिलेगी तो उसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर मिलेगा। डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसको आपने डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं इस सोर्स को। मैं इसको सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको फुल ड्रैग कर लेना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एडजस्ट कर लेना है, ऐसे आपने इसको एडजस्ट कर लेना अगर आपका एडजस्ट नहीं है तो गाइज ये आपने सेटिंग्स करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर जाने के बाद कुछ हम सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे इन सेटिंग को आप ऐसे ही रहने दें। आउटपुट पे आऊँगा। आउटपुट पे आने के बाद वीडियो जो बिट रेट है वो इसका 2500 KB पर सेकेंड है, तो मैं इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, ठीक है। और दूसरा जो है इनकोडर 60x264 है, तो इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। गाइस यहाँ पे आप देखें, आपने इसको सबको बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने देना, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मिल रहा है। इस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को आपने MK बाय डिफ़ॉल्ट ये MKV होगा। MKV को आपने चेंज करके MP4 पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि MP4 जो है ये रिलायबल फॉर्मेट है हर वीडियो के लिए। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको इनेबल एडवांस इनकोडर सेटिंग्स लिखा आ रहा है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने जो है चेक कर लेना है और उसके बाद आपने ये जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस, ठीक है, इसको भी आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रिकॉर्डिंग पाथ आपको शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये वीडियोस के अंदर सेव होगा, ठीक है। यूज़र नेम के बाद ये वीडियोस के अंदर सेव होगा। उसके बाद ऑडियो पे आएंगे। ऑडियो पे आने के बाद आप यहाँ पे ऊपर सैंपल रेट है तो सैंपल रेट इसका ये सब कुछ आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। आपका जो माइक्रोफोन होगा, माइक्रोफोन को आप जो मेरे लैपटॉप के अंदर माइक्रो रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो का, आपके पास इसके अलावा और भी माइक्रोफोन हो सकता है। जौन सा भी आपके पास माइक्रोफोन होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना सिंपल यहाँ पे। बाकी इसकी जो सेटिंग्स है वो आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। उसके बाद वीडियो के ऑप्शन पे आएँ। बिल्कुल एक्यूरेट यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये एक्यूरेट रेजोल्यूशन है, ठीक है। आपने इनको सेम ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी और उसके बाद आपने सिंपल अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने ओके कर देना। गाइज ये सारी सेटिंग्स आपने करने के बाद आपने सिंपल अब यहाँ पे आना और दूसरे नंबर पे आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिलेगी। आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना और आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं दिस पीसी ओपन करके तो ये वीडियोस के फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, OBS स्टूडियो जो है मेरी फाइल उसने जनरेट कर दी। इस टाइम जो है मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले इसकी डेट दिखाएगा, ठीक है। डेट दिखाने के बाद वो आपको जो है .mp4, ये देखें MP4 के अंदर मेरी फाइल को वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो जैसे ही ये फाइल को रिकॉर्ड, आपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना। आप अपने वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे तो आपने सिंपल यहाँ पे रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्ड OBS स्टूडियो को ओपन करना है।
ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग खुद ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई थी वो हमारे पास जो है ये देखें जनरेट हो चुकी है, ये अभी जनरेट की है मैंने। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे सिस्टम की जो है इसने कंप्लीट रिकॉर्डिंग की है। क्लिक कर देना और आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ दिस पीसी ओपन करके तो ये वीडियोस के फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें OBS स्टूडियो जो है मेरी, तो ये आपने देखा कि इसमें स्क्रीन भी रिकॉर्ड की और वॉइस को भी रिकॉर्ड किया। तो इस तरह आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी वॉइस भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।